फिर कहा गया कि भाई फ़िरऔन की कौम के सामने भी ये बात आई थी और फ़िरऔन कहने लगा आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, डूबते डूबते कि मैं हारून और मूसा के रब पर ईमान लाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, चुनांचे हज़रत मुफ्ती सईद साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहु, अल्लाह ताला हज़रत को गरी के रहमत फरमाए, इनका उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है। चुनांचे हज़रत मौलाना पालमपुर में पढ़ रहे थे मुफ्ती सईद साहब दामद बरकातुहू, हज़रत मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व सहबिही अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबी, अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मनअन नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा व यस्तगफिरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुंदिरीन व युजादिलुल्लज़ीन कफ़रू बिल बातिलि लियुद्हिज़ू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्दिरू हुज़ुवा। अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्म नवालुहु ने इन आयत करीमा के अंदर एक मज़मून ये नक़ल फ़रमाया है, जैसा कि गुज़श्ता 3 मजलिसों से अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कि जिनके पास जो जो नेमतें हैं वो सब मेरी तरफ़ से है। और अल्लाह जल्ल शानुहु ने मिसालें दे दे करके दलाइल के ज़रिए और रोशन आयतों के ज़रिए ये बात बतला दी थी। एक मिसाल बयान की थी कि 2 आदमियों में से एक आदमी को अल्लाह ताला ने 2 बाग अता फ़रमाए थे। वो बाग भी बड़े हरे भरे थे और इनके दरमियान नहरें भी थी और चारों तरफ खजूर के दरख्त वगैरह भी लगे हुए थे, हर तरह की नेमतें थी। तो वो आदमी तकब्बुर में कहता था कि मेरे पास जो कुछ है वो सब मेरा अपना कमाया हुआ है। क़ारून को भी कहा गया कि भाई तेरे पास जितनी दौलत है वो सब तेरी नहीं है, बल्कि तुझे जिसने पैदा किया है उसने अता की है। तो वो जवाब में कहता था, क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, नहीं बाबा, मेरे पास जो इल्म है और मेरे पास कमाने की तिजारत की जो तरतीब है और जो कुछ मैं जानता हूँ, उस जानने की वजह से और मेहनत की वजह से मैंने अपना सारा किया कराया वो इकट्ठा किया है। ये कैसे कह दिया कि भाई उसने सारी चीज़ें अता की हैं। और वो आदमी बेचारा दूसरे को समझाता था कि भाई अल्लाह का शुक्र अदा कर, लेकिन तकब्बुर के ऐसे बोल बोले तो उसका सारा पूरा बाग, बल्कि दोनों बाग ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए। अब वो कफ़े अफसोस मलने लगा, अब पछताए क्या हवत, पछताने से कोई काम नहीं चलता। फिर उसके बाद दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल बयान की थी कि भाई दुनिया की ज़िंदगी कैसी है, गुज़श्ता तफसीर में सारी बातें आ चुकी। और फिर शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके हुक्म दिया था कि भाई तमाम के तमाम फरिश्तों को सजदा करना है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने। तो शैतान ने सजदा नहीं किया, उसका इनकार कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तकब्बुर को तमाम फरिश्तों के सामने ज़ाहिर करना चाहते थे
इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी फजीलत को भी तमाम फरिश्तों को दिखाना चाहते थे। तो हर दलाइल के ज़रिए और हर निशानियों के ज़रिए लोगों के सामने सारी बातें आ जाती हैं, काफिरों के सामने, मुशरिकों के सामने, हर एक के सामने। लेकिन क्या बात है कि ये लोग ईमान लाने के लिए तैयार नहीं है और ये लोग अपने कुफ्र और शिर्क की माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पैगंबर आए और पैगंबरों ने अपना कलेजा लोगों के सामने पेश कर दिया और अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, खपा दी, उसके बावजूद भी ये लोग ईमान की तरफ नहीं आ रहे हैं। मालूम हुआ कि तकब्बुर और हसद और ज़िद, इन तीनों की वजह से ये लोग हिदायत पर और ईमान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये कहते कि चलो हम ईमान नहीं लाते हैं और तुम कहते हो कि ईमान न लाने वालों के लिए जहन्नम मुक़द्दर है, अल्लाह की तरफ से अज़ाब आएगा। औ तुसाक़िद अलैना किसफ़म मिनस समा फ़अस्क़िद अलैना किसफ़म मिनस समा, आसमान से कोई टुकड़ा गिरा करके बताओ। और कभी कहते फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, आसमान से पथराव करके दिखाओ। इन कुंत मिनस सादिक़ीन, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो अज़ाब ला करके दिखाओ। तो बाकायदा अगली कौमों के वाक़यात इनको बतलाए गए, उसके बावजूद भी ये ईमान लाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये यूँ कहते हैं अगली कौमों पर जो अज़ाब आए वो अज़ाब हम पर ला करके दिखाओ, या कम से कम कबूला हमारे सामने अज़ाब पेश करो, हम अपनी आंखों से देखेंगे फिर कबूल करेंगे। फिर कहा गया कि भाई फ़िरऔन की कौम के सामने भी ये बात आई थी और फ़िरऔन कहने लगा आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, डूबते डूबते कि मैं हारून और मूसा के रब पर ईमान लाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब अज़ाब आ गया, आखिरत सामने आ गई, अब ईमान का कोई मतलब नहीं है। अल्लान, अब तू ईमान लाता है, तेरे ईमान का कोई एतबार नहीं। जब ईमान लाने को कहा गया तब ईमान नहीं लाया। और अगली आयत में फरमाते हैं कि पैगंबरों का काम क्या है कि ईमान वालों को जन्नत की खुशखबरी सुनाना, जन्नत के बाला खानों के मनाजिर की खुशखबरी देना और जन्नत की हर नेमतों की खुशखबरी देना कि तुम जो ईमान लाए हो और ईमान के तकाज़ों पर तुम्हारा जो अमल है, क्या इसका कोई सिला नहीं मिलेगा, क्या इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा? नहीं, बल्कि ज़रूर तुमको आखिरत में भी दिया जाएगा और दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। और जो लोग नहीं मानेंगे, जो लोग इनकार करेंगे, तो हमने उनके लिए जहन्नम को तैयार कर रखा है। जहन्नम कैसी होगी? रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा कि जिसकी 1000 लगामें होगी और हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते खींच करके जहन्नम को उसमें लाया जाएगा। मैदान महशर में जहन्नम को आखिर में सारे नामा अमाल और सारी चीज़ें पेश करने के बाद सबको वहाँ उसके करीब कर दिया जाएगा और वो समझ जाएंगे कि अब तो हमारे लिए जहन्नम मुक़द्दर है। तो पैगंबरों ने खोल खोल करके ये बातें बतलाई, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग क्या करते? बहसो मुबाहसा करते, कील व कौल करते और इधर उधर की बातें करते। तकब्बुर और बड़ाई और ख़ुद पसंदी और झगड़ा, इन चीज़ों की वजह से ये लोग दूर रहे ईमान लाने से। और ये सब बहसो मुबाहसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हक़ को छुपाया जावे, ताकि हक़ को दबाया जावे और बातिल के ज़रिए हक़ का ख़ात्मा किया जाए। लेकिन फरमाया कि झूठ कितना ही सर चढ़ करके बोलेगा, लेकिन उसका पोल खुल ही जाता है और झूठ खुल कर के सामने आ ही जाता है और आखिरकार सच ही क्या करता है? राज करता है। इसलिए दोस्तों, हम झूठ से खूब बचने की कोशिश करें। ज़रा ज़रा सी बात में आज झूठ बोला जा रहा है, नहीं बल्कि हम अमानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाब करेंगे। तो इनका मकसद क्या है? ताकि हक़ को छुपावे और फिर इन आयातों के साथ और इस कलाम के साथ ये लोग मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं
और ताकि इनको हक को दबावे और ईमान वाले और इंसानियत हक के करीब ना आवे। तो दोस्तों, हर दौर में ईमान वालों का मजाक किया गया है, दीन के दाइयों के साथ मजाक किया गया है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने काहिन कहा, किसी ने शायर कहा, किसी ने मजनून कहा, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा दोस्तों? जादूगर कहा कि ये जादू के ज़रिए हमको अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता है और जादू के ज़रिए लोगों पर एक राज करना चाहता है। तो ये लोगों ने मजाक बनाया। आज भी उलमाए किराम वो लोग बातें करते हैं तो कहते हैं अरे ये कब तक इस किस्म की बातें करते रहेंगे, दुनिया कितनी आगे बढ़ गई, दुनिया ने चांद पर कदम रख दिए और बस यही पुरानी बातें कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये अल्लाह उसके रसूल की बातें हैं और ये इंसान को कामयाब करने वाली बातें हैं, नाकाम करने वाली बातें नहीं है। दुनिया के पीछे तो हर कोई मेहनत कर रहा है और हर कोई इसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों दीन को फैलाने के लिए और दीन पर मरमिटने के लिए हमने क्या कुर्बानियाँ दी। और आगे फरमाते हैं वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही फ़अअरज़ अन्हा, कि जिनके सामने उनके रब की आयतों का जिक्र किया गया, कुरान की आयतें पढ़कर के सुनाई गई, अहादीस की रोशनी में सारी बातें बतलाई गई, उसके बावजूद भी ये लोग एराज़ करते हैं, पहलूतही करते हैं। तो इससे बड़ा जालिम कौन होगा? हिदायत आ गई, पैगंबर आ गए, पैगंबर अपने साथ बेशुमार दलाइल लाए, मौजिज़े लाए, मौजिज़े पेश कर करके बताया, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या कर रहे हैं भाई? एराज़ कर रहे हैं। मालूम हुआ कि इससे बड़ा कोई जालिम नहीं है। मा क़द्दम व नसिया मा क़द्दमत यदा, और उनके हाथों ने जो आगे भेजा, जो कुछ किया उसको भूल जाते हैं। कुफ्र किया, शिर्क किया, बदमाशी की, गुनाह किए और गुनाह करने के बाद इसको भूल जाते हैं। इससे बड़ा कोई जालिम नहीं। इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आदानी वक़रा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इस तरीके से वो अड़ जाते हैं, ज़िद पर आ जाते हैं, बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम ऐसे लोगों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। उनके दिलों पर अल्लाह ताला पर्दा कर देते हैं कि भाई किसी भी तरह वो हिदायत की तरफ आए ही न। इतना सारा समझाया जा रहा है, इतनी सारी मेहनतें हो रही है, इतनी सारी कोशिशें हो रही हैं, बजाय मानने के सरे तस्लीम खम करने के मजाक कर रहे हैं और नबियों को सता रहे हैं, नबियों के सरों पर आरे चलाए जा रहे हैं और उनके घर के साथ क्या क्या सलूक किया जा रहा है। तो फरमाया कि अब तो मेरा गुस्सा ज़रा बेकाबू हो चुका है, अब मैं इनके दिलों पर पर्दे डाल देता हूँ ताकि वो वफ़ी अन यफ़क़हूहु वफ़ी आदानी वक़रा, और उनके कानों में भी डांट है। अपने मकसद की सब बातें जानते सुनते हैं और फिर अमल भी करते हैं, लेकिन जब दीन की बातें आती है तो उस वक्त अपने दोनों कानों में रुइयाँ ठोस लेते हैं, उंगलियाँ ठोस लेते हैं, ताकि दीन की बात हम तक न पहुँचे। तो दीन की बात ये लोग समझने के लिए और दीन की बात को एक्सेप्ट करने के लिए कबूल नहीं है, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला इनके दिलों पर और कानों पर मोहर लगा देते हैं। व इन तदउहुम इलल हुदा फलन यहतदू इदन अबदा, अगर आप इनको हिदायत की तरफ बुलाएंगे तब भी ये लोग कभी भी हिदायत की तरफ आने वाले नहीं हैं। इनका मुक़द्दर जहन्नम है, इनका मुक़द्दर अल्लाह ताला की नाराज़गी है। अब ये तो जहन्नम में जा कर के ही रहेंगे। व रब्बुकल गफ़ूरु ज़ुर रहमा, तुम्हारा रब बड़ा बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। कैसा बख्शने वाला है? कितना ही कुफ्र कर लिया, कितना ही शिर्क कर लिया, कितनी ही बदमाशी कर ली, कितने ही गुनाह कर लिए, गुनाह कर करके हमने आसमान को काला कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं अगर एक मर्तबा भी मेरे दर पर आओगे, तौबा करोगे तो मैं बख्श दूंगा, सारे गुनाहों को क्या कर दूंगा? साफ कर दूंगा। मेरे दरबार में आओ तो सही। लेकिन तकब्बुर, जिद और हसद की वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? दीन की तरफ आने के लिए तैयार नहीं। बड़ा मेहरबान है। कैसा मेहरबान है? ऊपर बतलाया कि ये लोग अजाब मांग रहे हैं, आसमान से आसमान के टुकड़े गिर जावे, हमको हलाक कर देवे, लाओ अजाब। लेकिन अल्लाह ताला उस वक्त अजाब नहीं नाजिल फरमाते, अगर चाहते तो उतार सकते थे,
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहीमी और अल्लाह ताला की मेहरबानी आड़े आ जाती है। अल्लाह फरमाते कि नहीं नहीं, अभी मैं इनको और चांस देता हूँ, मैं अभी और इनको मौका देता हूँ, आज नहीं तो कल ये लोग ज़रूर हिदायत की राह पर आएंगे। लौ युआखिदुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब, अगर अल्लाह तबारक व तआला पकड़ करने पर आते उनके करतूतों की वजह से तो उसी वक्त पकड़ कर सकते थे और उसी वक्त सबका मल्यामेट कर सकते थे। इसलिए अगली कौमों पर, कौम हूद है, कौम लूत है, कौम नूह है, इन पर अजाब एक बार भी आया, एक ही सेकंड में अजाब ने उनको सबको ख़त्म कर दिया। और फिर बकिया कौमों पर भी अजाब आए। और हम भी देख रहे हैं कि इस वक्त उम्मत के दरमियान खूब गुनाह आम हो रहे हैं और अल्लाह ताला के दीन के साथ बेसुलूकी बरती जा रही है, दीन की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। और दिलों के एतबार से देखा जावे तो दिल हमारे गंदे पड़े हैं, हसद से, बुग़्ज़ से, कीना से, औरतों की मोहब्बत से, नफसानी ख्वाहिशात से, कि जिसकी वजह से दोस्तों उम्मत हालात का शिकार है, उम्मत को मारा जा रहा है। दोस्तों जब तक हम एक बारगी एक साथ तौबा करके गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक दोस्तों हालात उम्मत से छटने वाले नहीं हैं। जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर मुसीबत आती है, परेशानियाँ आती हैं, दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो चुके होते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला थप्पड़ मारते हैं और इनको ज़रा हिलाते हैं, ज़रा आए तो सही, आ जाए तो सही, लेकिन उसके बावजूद भी आने के लिए तैयार नहीं है। हम फ़लस्तीन का हाल देख रहे हैं, गज़ा का हाल अपनी आंखों से देख रहे हैं, सब कुछ पता है। उलमाए किराम बेचारे चीखे पाड़ करके समझा रहे हैं, अरे भाई इनका बहुत बुरा हाल है, लेकिन हमारे नौजवानों के मैच के स्कोर देखने के लिए हर वक्त पूरा दिन लगा लेते हैं और मैच के पीछे पड़े हुए हैं और ज़रा सा यूट्यूब खोला और मैच को खोल करके बैठ जाते हैं। दोस्तों अब तो इसको रखो, ये हालात हम पर नहीं है। अगर हमारी माँ बहनों के साथ ऐसा होता तो क्या करते भाई? अगर हमारे बच्चों को इस तरह बंदूकों के जरिए और इसी तरीके से उड़ाया जाता, हालात में रोते, न खाने का ठिकाना है बेचारों के, न पीने का ठिकाना है। दोस्तों ये लोग खाने खुदा के लिए बरसरे पैकार हो चुके हैं। दोस्तों हमारा फरीज़ा बनता है कि कम से कम इनके लिए दो आंसू तो बहाए, कम से कम इनके लिए हम रोज़ा रख कर के दुआ तो करें, ए अल्लाह इनके हालात भी दूर फरमा। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं मांग रहे हैं, हर कोई रोज़े भी रख रहा है। तो दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है, मसलिहत है, और सब्र करे। इंशाअल्लाह हमारे 28 साथी आएंगे और इज़्ज़त के साथ अल्लाह तबारक व तआला इनको हमारे घर में वापस लौटाएगा। हम हिम्मत न हारे, मायूस न होवे, अरे अल्लाह तो दुआ कबूल करता ही नहीं, ऐसा न बोले। इससे आदमी ईमान से निकल जाता है। भाई अल्लाह हर दुआ कबूल करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुछ हमारे ईमान को टटोलता है, हमारे ईमान को देखना चाहता है कि भाई हालात तो मैंने भेजे हैं, क्या अब ये लोग दिलो जान से मेरी तरफ आते हैं या नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत और मसलिहत जहाँ कहीं होती है वहीं अल्लाह ताला अपना अजाब भेजते हैं। बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला, बल्कि उनके लिए यानी इन कौमों की हलाकत के लिए अल्लाह ताला ने एक वादा मुकर्रर कर रखा है। और जब ये वादा आएगा तो कोई फिर सरक नहीं सकेगा, कोई फिर हट नहीं सकेगा, कोई इनकी मदद को आ नहीं सकेगा। वतिलकल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा, इन बस्तियों पर गौर तो करो कि जिन बस्तियों ने नबियों के साथ बदसलूकी की, दीन के साथ इन्होंने बुरा बर्ताव किया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे और अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते रहे, नबियों की बात नहीं मानी, नबियों का मजाक किया, तो उनके खंडरात आज भी मौजूद है। जिन्होंने जुल्म किया था उनको नतीजा हमने दुनिया के अंदर दिया, आखिरत के अंदर तो है ही, आखिरत के अंदर। तो लिहाजा हर कौम की हलाकत का वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर कर रखा है। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अमज़िय हुक़बा, याद करो उस वक्त को जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान खादिम से कहा था, मैं तो बराबर चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि मैं पहुँच जाऊँ दो समंदरों के मिलने की जगह, दो समंदरों के संगम की जगह, औ अमज़िय हुक़बा, और मैं तो बरसों चलता ही रहूँगा। अब यहाँ से दोस्तों हज़रत मूसा
अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा अजीब व गरीब किस्सा है, और सूरह कहफ के अंदर भी ये किस्सा बड़ा मशहूर है, और हदीस की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीलन इसको बयान किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की और ख़िताब किया, और जब तकरीर से फारिग हुए या तकरीर के दौरान किसी ने कह दिया, ए मूसा जी, क्या आपसे भी बढ़कर कोई आलिम है, आपसे भी बड़ा कोई जानकार है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बरजस्ता कह दिया, नहीं, इस वक्त सबसे ज़्यादा जानने वाला मैं ही हूँ। जाहिर बात है कि ये पैगंबर थे, ये नबी थे, और नबी का इल्म अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बराह रास्त आता था। अल्लाह तबारक व ताला इल्म का नुज़ुल फरमाते थे, हमारी तरह मेहनत की और ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अल्लाह तबारक व ताला इल्म अता फरमाते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब अपनी जगह बिल्कुल बराबर था, मैं इस वक्त आलिम हूँ, लेकिन ये जवाब अल्लाह तबारक व ताला को पसंद नहीं आया। इससे दोस्तों हमको सबक मिला कि किसी भी लाइन से बड़ाई अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, कि इस पूरे गुजरात के अंदर मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, पूरी कंट्री में मुझसे ज़्यादा कोई मालदार नहीं है, और इस वक्त पूरे शहर के अंदर मुझसे ज़्यादा कोई सेहतमंद नहीं है, और मुझसे ज़्यादा कोई एजुकेट नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई इंजीनियर नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई हर हुनर में माहिर नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा माहिर हूँ। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब को पसंद नहीं किया, तो दोस्तों हमा शुमा का जवाब अल्लाह ताला कैसे पसंद करेंगे? इसलिए कभी भी अपनी ताकत के बलबूते पर, अपनी सलाहियत के बलबूते पर यूँ न कहे, भाई मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मेरे पास वो सलाहियत है। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत जिब्राईल अमीन को भेजा और कहा, जाओ मूसा से कहो कि तुमसे भी बड़ा आलिम है, वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से बढ़कर एक इल्म वाला है। अब तुमको सफ़र करना पड़ेगा और उनके पास जाकर के तुमको इल्म सीखना पड़ेगा और इल्म हासिल करना पड़ेगा। जब ये मैसेज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़रा हिचकिचाए, कहा कि बात तो सही है, अब अल्लाह तबारक व ताला ने कहा है इल्म हासिल करने के लिए जाना है। तो इससे दोस्तों हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म के हासिल करने के जज्बे का पता चलता है और इनके मकसद का पता चलता है। फ़ौरन सरे तस्लीम खब कर लिया और कहा, या अल्लाह मैं जाना चाहता हूँ, अब मुझे एड्रेस बताइए, मुझे सरनामा बताइए, उस्ताद मोहतरम का नाम बताइए। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने गोलमोल जवाब दिया और कहा कि अब तुमको सफ़र करना है। इसलिए इस आयत मुबारका के अंदर हुकुमन का लफ्ज़ आया है। हज़रात मुफस्सिरीन ने एक तफसीर में यूँ लिखा है कि 80 साल, यानी 80 साल अगर मुझे चलना पड़े, 80 साल मुझे इल्म हासिल करने के लिए जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और बाज़े मुफस्सिरीन ने कहा कि 80 साल से भी ज़्यादा, 80 साल से भी ज़्यादा का लिखा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा कर लिया, अब मैं तो जा कर के ही रहूँगा। चुनांचे देखिए दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म का कितना शौक़ हुआ और इल्म के लिए जाने के लिए, लंबा सफ़र करने के लिए, बरसों चलने के लिए क्या हुए, तैयार हुए। आज हमारे मदरसों में तलबा जैसे ही शव्वाल में जाते हैं और फ़ौरन बकरीद की छुट्टियों में घर आ जाते हैं, और फिर शशबा की छुट्टियों में घर आ जाते हैं, और फिर सालाना की छुट्टियों में घर आ जाते हैं। अगर मदरसा करीब है तो हर हफ्ते आ जाते हैं, हर हफ्ते आ जाते हैं। तो ऐसे थोड़ी इल्म हासिल होता है, थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। और मैं वालियों को भी कहूँगा कि वो ज़रा सा मसला लेकर के मदरसे के असातिज़ा का दोस्तों दिमाग न खाए। नंदासन का हाल हमें मालूम है, भाई के लड़के की खतना की छुट्टी चाहिए, अरे उसके लड़के की खतना में उसकी क्या ज़रूरत है, उसके उस फला मामू के लड़के की लड़की की शादी है, उसके लिए छुट्टी दो। तो दोस्तों ज़िद करके बच्चे को ले जाते हैं, फिर ऐसे कैसे इल्म हासिल होगा। चुनांचे हज़रत मुफ्ती सईद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह ताला हज़रत को गरी के रहमत फरमाए, इनका उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है।
चुनांचे हज़रत मौलाना पालमपुर में पढ़ रहे थे मुफ्ती सईद साहब दामद बरकातुहू, हज़रत मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो एक मरतबा इनके वालिद साहब हज़रत मुफ्ती सईद के वालिद साहब यूसुफ भाई वो पहुंच गए मौलाना नज़ीर साहब के पास। वो छोटे थे, मदरसे में पढ़ते थे। इसी तरह हज़रत मौलाना उमर साहब पालमपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू वो भी हज़रत मौलाना नज़ीर साहब के पास पढ़ते थे। और हज़रत मौलाना नज़ीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी कुर्बानियाँ दी कि जिनकी बरकत से हमारे खित्ते पालमपुर के अंदर दोस्तों हम ये रौनक देख रहे हैं दीन की, इल्म की, खानकाहों की, दावत की, ये सब मौलाना नज़ीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की मेहनतों का सिला हम देख रहे हैं। चुनांचे हज़रत मुफ्ती सईद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के वालिद साहब यूसुफ भाई मौलाना के पास आए, कहा कि सईद को छुट्टी दे दो, उसको घर ले जाना है। तो मौलाना कहने लगे क्या बात है? कहा कि बकरीद की छुट्टी आई है तो गोश्त वगैरह खाएगा। तो कहा कि अगर गोश्त खिलाना है तो हमारे मदरसे में बहुत गोश्त आता है, हर तरह की चीज़ें आती हैं, सब चीज़ें खाएगा। और फिर कहने लगे कि कुछ साथियों की मुलाकात हो जाए, 2 महीने हो गए तो उसकी माँ याद कर रही है कि सईद अब तक आया नहीं है, इसलिए ज़रा मुलाकात के लिए मैं ले जा रहा हूँ। तो कहा कि अगर मुलाकात ही करवानी तो यहीं से ले ही जाओ, उसको पढ़ाओ मत। फिर उसके बाद मुफ्ती सईद साहब कहने लगे, कहा कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा 1 घंटे के बाद तेरी मुलाकात के लिए आता हूँ, कुछ वक्त के बाद मैं आता हूँ कहा। फिर उसके बाद मुफ्ती सईद साहब फरमाते हैं कि मैं 2 बजे तक इंतज़ार किया, शाम के 4 बजे तक इंतज़ार किया और 5 बजे तक मैंने इंतज़ार किया, 6 बजे तक इंतज़ार किया, वालिद साहब आए नहीं। मैं समझ गया कि पालमपुर में 24 घंटे में एक ही बस उस ज़माने में उनके गांव की आती थी, तो अब वो 5 वाली बस में हो सकता है कि मेरे वालिद साहब चले गए होंगे। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं मैं इतना रोया कि मेरे सारे आंसू शायद के खुश्क हो गए कि अब मेरे अब्बा दोबारा आने वाले नहीं हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि 16 साल के बाद बकरीद उन्होंने घर पर की। कितने साल के बाद? यूँ दारुल देवबंद का शेखुल हदीस नहीं बना जाता, बल्कि कुर्बानी देनी पड़ती है। और हज़रत ने कितनी कुर्बानियाँ दी और फिर अल्लाह ताला ने कैसा इल्म दिया? कहा कि हुज्जतुल्लाहिल बालिगा की शरह लिखी, रहमतुल्लाहिल वासिआ, और बेशुमार किताबें लिखी हज़रत मुफ्ती सईद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने। इसलिए मैं तलबा से कहूँगा, कहा कि भाई कम से कम 1 महीना तो ज़रूर मदरसे में रहे, अपने हाथ से कपड़े धोए, घर पर वालिदैन को, माँ बाप को तकलीफ़ न दे, अपने हाथ से तकलीफ़ धोए। मैं तहदीस में नेमत के तौर पर कहता हूँ कि छापी में अल्हम्दुलिल्लाह शेख सिराज साहब दामद बरकातुहुम आलिया है, इनके कपड़े जुम्मा के धोने में जिम्मेदारी मेरी थी, मैं खुद धोता, और भी साथी धोते, मैं और कहा कि साथियों हज़रत के कपड़े धो करके थक जाते थे, लेकिन कहा कि नहीं खिदमत तो करनी है, खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत मिलती है। तो असातिज़ा की दुआएं और माँ बाप की दुआएं आदमी को खूब तरक्की पर ले जाती है। इसलिए तलबा से कहूँगा कि भाई ज़रा दिल खोल करके मेहनत करें, नफसानी ख्वाहिशात को ज़रा आड़े चलाएं, न हम मोबाइल देखेंगे न और किसी चीज़ में मशगूल रहेंगे, बस हम तो इल्म के हासिल करने में लगे रहेंगे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अब मैं सफ़र करने के लिए तैयार हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई क्या करूँ? तो सोचा कि भाई अकेला सफ़र करना मुनासिब नहीं है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस फरमाई है, उसमें फरमाया कि अकेला सफ़र न करे, शरई सफ़र अकेला न करे, अकेले सफ़र करने वाले के साथ शैतान उसका साथी बन जाता है, शैतान का सफ़र कहा गया है, इसलिए 2-3 साथी मिलकर के सफ़र करें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र गई इनके भांजे पर, जिनका नाम है हज़रत यूशा, इनके वालिद साहब का नाम है नून, और उनके दादा का नाम है अफराईम, और उनके परदादा का नाम है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूशा इब्ने नून, इब्ने अफराईम और इब्ने मूसा। अफराईम किसके लड़के हैं? सूरह यूसुफ में सारी बात आ गई थी, सूरह यूसुफ में मैंने बताया था। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जो भांजा है हज़रत यूशा को बुलाया और कहा कि चलो अब सफ़र करना है, आप मेरा साथ दोगे। इसलिए फरमाया कि नेक आदमी को अपना साथी बनाए, हम सफ़र हमारा दीनदार हो। बाज़ दफ़ा बेदीन होता है तो आदमी उसकी सोहबत में रह कर के गुनाह में मुब्तला हो जाता है, उससे भी गुनाह होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए सफ़र करे
तो हम अपने साथ नेक आदमियों को और नेक साथी को साथ में शरीक कर देवे। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भांजे यूशा इब्न नून को बुलाया और ये सारी बात बतला दी, पूरी डिटेल बतला दी। इसीलिए कहा जाता है कि भाई सारी वजाहत अमीर को चाहिए कि अपने साथियों के साथ बयान कर दे। अमीर जिम्मेदार को चाहिए कि अपने साथी को पूरा शेड्यूल बता दे, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ रुकना है, वहाँ रुकना है, वो सारी तरतीब बता दे। लेकिन होता क्या है कि भाई इसको ज़रा वो समझते हैं कि यार इनको क्या बताना, चलो तुमको तो चलना है, रूट मिल चुका है चिल्ले का, अब हमको चलना है, अल्लाह के रास्ते में तो जाना है। नहीं, बल्कि तरतीब इनको बतला दे कि रूट मिल चुका है, यहाँ का है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो सारी तरह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने खादिम यूशा इब्न नून को सारी बात बतला दी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते रहे और फिर अल्लाह तबारक व तआला से ये भी कहा कि अल्लाह मैं अपने उस्ताद मोहतरम की मुलाकात कैसे करूँगा। तो फरमाया कि दो समंदर जहाँ मिलते हैं, जैसे बहरीन है, बहरीन जिसको बहरीन है असल में, इसको बहरीन कहते हैं। तो कहा कि जहाँ दो समंदर मिलते हैं वहाँ तुमको उस्ताद मोहतरम की मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह ताला ने गोल मोल कहा कि वहाँ तुमको वो एक मौलवी साहब मिल जाएंगे, बहुत बड़े आलिम मिल जाएंगे। इससे मालूम हुआ दोस्तों, जहाँ कहीं भी कोई बड़ा आलिम हो और हमें इल्म हासिल करने के लिए जाना पड़े तो ज़रूर जाए। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी में लिखा है कि एक मरतबा हाकिम वक्त ने उनको कैद कर दिया, तो उनका सबक ख़त्म हो गया, यानी सबक होना बंद हो गया। तो उसमें कुछ शौकीन तलबा थे, उनमें से एक तालिब इल्म बेचैन हो गया कि यार कब तक हजरत जेल में रहेंगे, सबक छूट रहा है। मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे, उसे छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। हम तो सब सबक याद करने वाले हैं ना, इसलिए हमारी कभी भी छुट्टी रहेगी नहीं। इंशाअल्लाह मेरा हर काम पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन ये तफसीर नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। और वहाँ भी मैंने कह दिया मंगल को कोई तफसीर इंशाअल्लाह छूटेगी नहीं रमज़ान के अलावा। इंशाअल्लाह हर जो तारीख़ मुतय्यन है उसी तारीख़ पर कुछ भी हो जाए, हालात इधर से उधर हो जावे, मैयत हो जावे, तब भी इंशाअल्लाह घर के अंदर वो सबक अपना नागा इंशाअल्लाह नहीं होगा। आप भी इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम पाबंदी के साथ इस तरह आते रहेंगे। चुनांचे एक तालिब इल्म आया हाकिम वक्त के पास और कहने लगा कि, और उसका चेहरा भी ऐसा था, सीमा हुम फी वुजूहिम मिन असर सुजूद, यानी उसके चेहरे पर नेकी का असर था। तो वो उसको देख करके सारे लोग ताज्जुब करने लगे, भाई क्या बात है, क्या मामला है, क्यों आया है। तो लोगों के दिलों में ये बात आई कि उसका हर सवाल पूरा होना चाहिए, जो कहे उसकी बात पर अमल होना चाहिए। तो वो बरजस्ता कहने लगा, हाकिम वक्त मुझे जेल के हवाले कर दो, मैं जेल में जाना चाहता हूँ। चुनांचे सब लोग ताज्जुब करने लगे, अरे बाबा लोग आते हैं जेल से छुड़ाने के लिए कि भाई हमारे साथी बाहर आ जाए, जेल से मुझे आज़ादी मिले, एक कब तक पकड़ धकड़ में और एक कब तक गुलामी में रहेंगे, कोई चैन नहीं है। इसलिए दोस्तों हमारे साथियों को जब भी जाए तो कहें कि खूब दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, बहुत अच्छा मौका है, ऐसा वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। खूब कुरान पाक की तिलावत करो। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब मंसूरी दामद बरकातुहुल आलिया 11 साल सलाखों के पीछे हज़रत की मुलाकात हुई नंदासन मदरसे में, तो पूरी कहानी एक रात में हम साथियों के सामने उन्होंने बतला दी और कहा कि उसी दौरान मैं हाफिज़ कुरान भी बन गया। मैं हाफिज़ नहीं था, लेकिन जेल में खूब कुरान करीम पढ़ता और पढ़ने की वजह से, याद करने की वजह से मैं हाफिज़ कुरान बन गया। तो हम अपने साथियों को बतलाएं कि खूब मेहनत करें, हिम्मत न हारे, बल्कि आमाल में लगे, इंशाअल्लाह अल्लाह का ताल्लुक़ वहीं से आपको भी मिलेगा। चुनांचे कहा कि आपने मेरे उस्ताद को जेल में डाला है, इसलिए मैं जेल में जाकर के उनसे इल्म हासिल करना चाहता हूँ, आप मुझे जेल में भेज दिए। इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहिर्रहमत के मुतालिक भी लिखा है, उनको भी कहा कि सारे असबाब पर पाबंदी लगा दी, दर्स पर हदीस, दर्स हदीस पर, दर्स कुरान पर पाबंदी लगा दी, आप कुछ सबक नहीं पढ़ा सकते। तो एक तालिब इल्म भिखारी बनकर के उनके सामने जाता, कपड़े फटे पुराने, और उस हालत में जाकर के कुछ वो लेते और वो कुछ लेता, यूं करके वो उस दौरान हदीस बता देते, उस दौरान इल्मी कोई बात बतला देते। तो ऐसे दोस्तों हमारे बुजुर्गों ने इल्म हासिल किया है। इसलिए तलबा इकराम से मैं दरख्वास्त करूँगा कि खूब मेहनत करे, नफ्सानी ख्वाहिशात पर आरे चला दे और वक्त की पाबंदी के साथ, असातिज़ा के एहतराम के साथ, किताबों के एहतराम के साथ इंशाअल्लाह इल्म हासिल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इल्म से माला माल फरमाएंगे। चुनांचे
हज़रत यूशा इब्न नून से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई चलो चलते हैं। तो बाकायदा दोनों ने चलना शुरू किया। फलम्मा बलगा मजमा बैनहिमा नसिया हुतहुमा, जब दोनों पहुँचे वहाँ दो समंदरों के संगम में पहुँचे, नसिया हुतहुमा, तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा कि मुझे ज़रा आराम करना है, मैं ज़रा सो जाता हूँ। तो बाकायदा एक बहुत बड़ा पत्थर था, उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सो गए नाश्ता करने के बाद। और फिर कहा था कि साथ में मछली को लेकर के जाना है, फिश लेकर के जाना है। बाज़ रिवायत में है कि तली हुई मछली को लेकर के जाना है, कटी हुई नहीं, तली हुई, फ्रेश की हुई, फ्रेश मच्छी तैयार ताज़ी, कटी हुई नहीं, अक्खी मच्छी। तो कहा कि आखी मछली को तुम ले लो, जंबील के अंदर रख लो या अपनी थैली में रख लो, जो कुछ तुम्हारा सामान उसमें रख लो, और वो मछली चली जाए जिंदा हो करके तो तुम समझ जाना वही तुम्हारी जगह है, वही तुम्हारा मकसद है। चुनांचे हज़रत यूशा इब्न नून और मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली खानी शुरू की तो एक तरफ का पूरा हिस्सा दोनों खा गए, हड्डियां नज़र आने लगी, और एक तरफ का हिस्सा बिल्कुल सही सालिम था। और फिर इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो आराम के लिए पहाड़ पर चले गए, आराम किया, और फिर उसके बाद ये मछली जिंदा हो करके सुरंग की शक्ल में दरिया के अंदर चली गई। जैसे सुरंग कैसी होती है इस तरह गोल गोल करके वो पूरी मछली वहाँ चली गई। हज़रत यूशा इब्न नून भूल गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना, नसिया हुतहुमा, दोनों भूल गए। फत्तखद सबीलहु फिल बहरि सरबा, कि उस मछली ने समंदर में पूरा रास्ता बना लिया। फलम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना गदाअना, फिर जब दोनों आगे बढ़ गए, बहुत आगे निकल गए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि यार वो अपना नाश्ता लाओ, बहुत थकन लगा है, सफ़र में बहुत थकन महसूस हुआ है। यहाँ हज़रत मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब आराम किया उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था कि मुझे थकन लगा है, लेकिन ज़रा आगे बढ़ गए तो मालूम हुआ कि मंजिल से जब आदमी आगे बढ़ जाता है तो थकन महसूस होता है, मकसद से आदमी निकल जाता है तो फिर आदमी हार जाता है, गुनाहों में मज़ीद आगे बढ़ जाता है तो आदमी बेचैनी का शिकार हो जाता है, हराम में मज़ीद आगे बढ़ जाता है तो उस आदमी को न दीन में सुकून मिलता है, न चैन में, न दीन में, न रात में सुकून मिलता है, न चैन में सुकून मिलता है, न हर एतबार से सुकून, वो हर एतबार से वो थक चुका है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मंजिल से आगे बढ़ गए तो इनको थकन महसूस हुआ और अपने खादिम से कहा, लाओ भाई नाश्ता लाओ अपना, लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हादा नसबा, हमको तो इस सफ़र में बड़ा थकन महसूस हुआ है। हज़रत यूशा इब्न नून को याद आया, कहा कि अरे हाँ, वो तो मैं आपको बताना भूल गया। क़ाल अरअयत इज़ अवैना इला सख़रति फ़इन्नी नसीतुल हूद, जब इन लोगों ने उस चट्टान के पास पनाह ली थी तो मैं बताना भूल गया। वमा अंसानिहु इल्ला शैतानु अन अज़कुरा वत्तख़ज़ सबीलहु फिल बहरि अजबा, कहा कि मैं तो बताना आपको भूल गया, कहा कि शैतान ने मुझे भुला दिया। मालूम हुआ कि हज़रत यूशा इब्न नून घर से एक ही मर्तबा में दूर हुए थे और महीने हो गए, इसलिए इनको घर की याद सताने लगी और घर की याद आने लगी। तो फरमाया कि उसी उलझनों में हज़रत यूशा इब्न नून हज़रत मूसा को बताना भूल गए। जैसे कि हमारे साथी 3 दिन चिल्ला 4 महीने जमात में जाते हैं तो 3 दिन 72 घंटे के बाद 73 घंटे में 1 घंटा भी कहा कि भाई मछली का सालन तैयार है, कलेजी भलेजी सब तैयार, सब खा करके नहीं, अब तो हम तो जाना है, अब तो घर जाना है, तो 1 घंटे के लिए रुकने के लिए तैयार होते नहीं है। इसी तरीके से मदरसे में भी होता है कि शशमा सालाना की बकरीद की छुट्टियाँ होती है कि तलबा वो लोग भागते हैं। एक मरतबा हमारे मौलवी अल्लाह रखा साहब दामद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई सारे असातिज़ा मैं मछली बना रहा हूँ और बकरे का गोश्त ला रहा हूँ, ये ला रहा हूँ, वो रहा हूँ, सब खाना खा करके जाओ, 12 बजे बाद 9 बजे छुट्टी दी। तो हर साथी ने कहा कि घर की दाल हमें मंजूर है, यहाँ की मच्छी मटन हम खाने के लिए तैयार नहीं है, अब तो हमें घर जाना है। तो जब मकसद जब आदमी, तो कहा कि उन उलझनों में हज़रत यूशा इब्न नून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए और इन्होंने पूरा इरादा कर लिया कि मैं तो चलता ही रहूँगा। यूशा इब्न नून ने कहा कि भाई हम भी चलते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, हम जब भी दीन की निस्बत पर घर से जाए तो इस नीयत से जाए, इस मकसद को लेकर के जाए कि हम तो पूरी ज़िंदगी लगा देंगे। मेरे दादा मरहूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा
हम 4 महीने की जमात में दिल्ली मरकज़ पर पहुँचे, निज़ामुद्दीन में पहुँचे, तो वहाँ जो गेट कीपर थे उनकी मुलाकात हो गई। तो कहा कि भाई कहाँ की जमात है? आज गुजरात की जमात है। कितने वक्त के लिए आई है? तो मेरे दादा ने कहा कि पूरी ज़िंदगी के लिए हम आए हैं। तो वो ताज्जुब से देखने लगे, पूरी ज़िंदगी के लिए आए? यानी इनकी नीयत तो 4 महीने थी, लेकिन मकसद इनका कितना ऊंचा। कहा कि हम तो पूरी ज़िंदगी लगाने के लिए आए। तो एक दूसरे को कहने लगे, देखो ये गुजरात की जमात है, पूरी ज़िंदगी के लिए आए हैं। इसलिए दोस्तों, तलबा भी इरादा करें कि पूरी ज़िंदगी पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, और गैर उलमा भी इरादा करेंगे पूरी ज़िंदगी हम दीन का काम करेंगे। हर कोई करे ताकि हम दीन का काम जिस अंदाज से हो सके, जिस तरीक़े से हो सके, हम अपनी सलाहियत और अपनी ताकत के मुताबिक हम दीन की खूब नश्र व इशाअत करेंगे और दीन इस्लाम को खूब फॉलो करेंगे। हर घर घर हम इंशाअल्लाह दीन की बातों को पहुँचा करके रहेंगे। चनांचे हज़रत यूशा इब्ने नून ने कहा कि अब मुझे वो बात, चना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने वो सारी बातें दोहराई। तो क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे बाबा वही तो हमारी जगह थी, वही तो हमारा मकसद था। फरतद्दा अला आतारिहिमा क़ससा, चनांचे चलो अब वापस चलो। तो उसी निशाने कदम पर कदम कदम वो लोग वापस उस जगह आए। तो वहाँ एक आदमी को देखा कि वो चादर ओढ़े हुए सोए हुए हैं। इनको जगाना मुनासिब नहीं समझा। और वो कौन थे और इनके पास क्या इल्म था, वो सारी बातें इंशाअल्लाह आइंदा की मजलिस में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब उनको सिफात से नवाजा था, उनका क्या नाम था, वो सारी बातें इंशाअल्लाह आइंदा की मजलिस में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इल्म के मकसद में कामयाबी नसीब फरमाए, अमली ज़िंदगी हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी उम्मत के लिए रोने वाला बनाए। दुआ करते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह हम सब की सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारे ज़ाहिर और बातिन को एक और नेक कर दीजिए। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फ़रमाइए, मौला अपना ताल्लुक़ अता फ़रमाइए। ए अल्लाह आपके ज़ात आली से होने का यकीन नसीब फरमाइए, गैर से न होने का यकीन नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह हर बीमारों को शिफा कामिला नसीब फरमाइए। ए अल्लाह हर मक़रूज़ों के कर्ज़ को अपने ख़ज़ाने गैर से पूरा फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारे तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह फ़लस्तीन के शुहदा की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह जो मौजूद है अल्लाह उन्हें हिम्मत अता फरमाइए। ए अल्लाह अपने ख़ज़ाने गैब से इनकी मदद फरमाइए। ए अल्लाह अबाबिल को भेज दीजिए। ए अल्लाह नूरी फ़रिश्तों को भेज दीजिए। ए अल्लाह बदर में जैसे आपने फ़रिश्तों को भेजा था ऐसे भेज दीजिए। ए अल्लाह ये लोग बड़े कर्ब में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ए अल्लाह बड़ी मुसीबतें झेल रहे हैं। ए अल्लाह न दिन में चैन होगा न रात में सुकून होगा। ए अल्लाह ये क्या हो गया, कब से हालात झेलते झेलते आए हैं। ए अल्लाह इनकी मदद फरमा। ए अल्लाह इनकी नुसरत फरमा। ए अल्लाह इनकी मदद फरमा। ए अल्लाह हम तो सिर्फ आपसे दरख्वास्त कर सकते हैं, मौला हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ए अल्लाह इनकी मदद फरमा। गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमास के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। फ़लस्तीन की बच्चों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह औरतों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह एक कैसी आजमाइश है मौला। ए अल्लाह वो भी एक हमारी तरह इंसान है। अल्लाह वो कैसे बर्दाश्त करते होंगे। अल्लाह आपने ज़रूर सब्र दिया है मौला, आपने ज़रूर हिम्मत अता फरमाई है मौला। ये सब आप ही की तरफ से है। बिगड़ने अल्लाह आप ही हालात के बिगड़ने वाले हैं, आप ही हालात के संवारने वाले हैं। ए अल्लाह वो इंसान है मौला। ए अल्लाह तेरे नाम के लेने वाले हैं, तेरे नबी का ए अल्लाह दीन के अल्लाह शहीदाई है। ए अल्लाह मस्जिदों से बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। ए अल्लाह इनकी मदद फरमा मौला। ए अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह उनके बच्चों की हिफाजत फरमा। मासूम से मासूम बच्चे भी ए अल्लाह तोपों के ज़रिए हलाक हो चुके, बमबारी के ज़रिए हलाक हो चुके। कोई मलबे के नीचे अल्लाह आहे भर रहा होगा, सिसकियाँ ले रहा होगा। ए अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इन हालात को ख़त्म फरमा, इन मुसीबतों को दूर फरमा। ए अल्लाह इनकी परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह ज़ालिमों को अल्लाह हिदायत अता फरमा। अगर नहीं है तो कैफर किरदार तक पहुँचा दे। ए अल्लाह
इन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दे। ए अल्लाह मुख में अल्लाह खौफनाक बीमारियों में अल्लाह इन्हें डाल दे। ए अल्लाह लाखों खरबों जानू के ए अल्लाह ये लेने वाले हैं। ए अल्लाह बड़ा जुल्म किया इन्होंने। ए अल्लाह बड़े दंदना रहे हैं। ए अल्लाह बड़े तकब्बुर के बोल रहे हैं। ए अल्लाह मिटा देंगे कह रहे हैं, ख़त्म कर देंगे। अल्लाह आपके अल्लाह आप ही हिफाजत करने वाले हैं। ए अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे नौजवानों को इनके लिए रोने वाला बना। ए अल्लाह हमारे मर्दों को और औरतों को इनके लिए मदद मांगने वाला बना। ए अल्लाह इन दरख्वास्त करने वाला बना। ए अल्लाह हमारे साथियों को भी अल्लाह जेल से बाहर ले आ। ए अल्लाह तारीखों से तारीखें बढ़ती जा रही है। ए अल्लाह आप अपनी मसलहत को जानते हैं, आप अपनी हिकमत को जानते हैं, हम नहीं जानते मौला। ए अल्लाह हमें बस हर वक्त तेरी याद में लगे रहने वाला बना। ए अल्लाह उन हमारे साथियों को ए अल्लाह सब्र अता फरमा। ए अल्लाह इन्हें और हिम्मत अता फरमा। ए अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जल्द अज जल्द इन्हें अपने घरों पर वापस लौटा दे। ए अल्लाह अपनी बस्ती में वापस लौटा दे। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं मौला। ए अल्लाह इन बच्चे औरतें इंतज़ार कर रही है मौला। ए अल्लाह उन मासूम बच्चों का वास्ता ए अल्लाह इनकी बरकत से उनके घरों अल्लाह उनके घरों को आबाद फरमा। ए अल्लाह हर तरह की परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह उनके घरों की मुसीबतों को दूर फरमाना। ए अल्लाह बीमारियों से इनकी हिफाजत फरमाना। घर में राशन की जो जो ज़रूरत हो अपने ख़जाने गैब से मुक़द्दर फरमाना। ए अल्लाह हर तरह की इन्हें भी सहूलत अता फरमाना। ए अल्लाह ये कहीं मायूस न हो जाए। ए अल्लाह उनको मायूसी के दलदल से निकाल ले। ए अल्लाह उन औरतों को भी हिदायत अता फरमा दे। ए अल्लाह हम सबको अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तेरा खौफ नसीब फरमा, तेरी मोहब्बत नसीब फरमा। ए अल्लाह कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे बूढ़े वालिदैन पर रहम फरमा। ए अल्लाह उनके साए को आफियत के साथ ताज़र कायम व दायम फरमा। ए अल्लाह जो जिस लाइन से परेशान उनकी परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह मदारिस की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह खानकाहों की हिफाजत फरमा। दावत व तबलीग के काम की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जहाँ कहीं भी इज्तिमा का माहौल है ए अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को पहुँचने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह यहाँ कामयाब इज्तिमा उसकी गैब से सुर्द शक्ल पैदा फरमा। ए अल्लाह जिन लोगों ने तेरी राह में जाने का इरादा किया है उनको इरादे में कामयाबी नसीब फरमा। तेरी राह में जाने की हर एक को तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक मरहमत फरमा ले। फ़िलहाल जिस गुनाह में मुब्तला उसे छुटकारा अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारी दुआ को नबी अलैहिस्सलाम के सबके तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फरमा। अस्हाब बदरियीन के सदके तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन बिरहमतिका या रहमान।